अपनी रात का लावा लावा गाड़ी में बांध दी थी कि पूजा का लावा भूले ना। तो बाबतपुर वाले रोड पर आप कोहरा देख सकते हैं कि बनारस में कोहरा शुरू हो गया है। भैया ये टोल का रेट बढ़ा है क्या इस समय? ये होता है, देखिए हनुमानगंज वाला बाईपास बंद है अभी। हम लोग ने ले लिया अपना पहला हॉल्ट, जो कि है सुल्तानपुर के आगे। भैया आलू पराठा हो जाएगा। देखिए ये तीसरा नंबर टोल प्लाजा है और इसको हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यहाँ भी इसका टोल कितना है? इधर इसका टोल कितना है? जब हम लोग बनारस से चले थे तो 3000 का डीजल था। और पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप लेफ्ट चले जाते हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे का पड़ने वाला पहला टोल प्लाजा। मॉर्निंग गाइस, तो इस समय बज रहा है सुबह का 5 और हम लोग को निकलना है दिल्ली के लिए। और यहाँ हो रही है देखिए चाय। देखिए समय एक बार चेक कर लीजिए कि बज रहा है सुबह का 5। मिलते हैं जब आपको गाड़ी में सामान रख लेते हैं तब। तो ये हम लोग रेडी हो गए हैं। ये एक छोटा हैंड बैग है और ये साथ में हम लोग ने बैडमिंटन ले लिया है कि वहाँ पे बैडमिंटन खेला जाएगा। तो हम लोग पूरा रेडी होकर अब देखिए आ चुके हैं अपना यहाँ पे गाड़ी निकालने। तो ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है और इस समय बज रहा है सुबह का 5:30। तो हम लोग ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग आज चेक करेंगे कि हम लोग बनारस से दिल्ली कितने घंटे में पहुँचते हैं और कितना पेट्रोल लगता है, कितना टोल लगता है। अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको कितना एक्सपेंस पड़ेगा बनारस से दिल्ली बाई कार। तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे और आप पैसा कैलकुलेट करते रहिएगा। तो लास्ट में टोटल मैं भी बताऊंगा कि कितना खर्च लगा बनारस से दिल्ली पहुंचने में और कितना समय लगेगा। अगर आप सेल्फ ड्राइव करके जाते हैं तो कितना समय लगेगा। अपनी रात का लावा गाड़ी में बांध दी थी कि पूजा का लावा भूले ना। तो देखिए अब निकाल रही हैं। वाह मम्मी वाह, क्या बात है, गजब के निंजा टेक्निक है ना भूलने का। चले मम्मी, हाँ निकला क्या? ताला मार दी। गाड़ी में फुल ऑन पूरा सामान हो गया। ये देखिए ये अवन है लेके हम लोग जा रहे हैं। ये पूरा गाड़ी में सामान भरा हुआ है। लाइट जला देते हैं एक बार के, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। ये देखिए गाड़ी में पूरा सामान ही सामान भरा है। ये देखिए पीछे वॉशिंग मशीन रखी है। सब करते करते एडजस्टमेंट गाड़ी में सामान क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग को बज गया है सुबह का 5:37। तो निकलते हैं हम लोग। गाड़ी का पेपर है कि नहीं पहले चेक कर लो सारा। ये एसेंशियल चीज़ छूटे ना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर छूट गई तो आप गए। हाँ, लॉन्ग जर्नी में तो बहुत जरूरी सब चेक करके। RTO का ये है, पेपर है, सब कुछ है। चलो चले। हाँ, फिर से बताओ मैं कौन सा एक ठो स्लोगन है जो गाड़ी में चलते टाइम बोला जाता है? प्रेमानंद जी कहते हैं कि कहीं भी यात्रा करे तो उसके पहले ये कहें कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय सिया राम, जय बजरंग बली। तो प्रणाम करते हैं और निकलते हैं दिल्ली। हमारी गाड़ी में सेल्फ और लिक्विड भी लेना है। कौन सा लिक्विड? वही इसका खाना पानी। अच्छा, गाड़ी का खाना पानी तो फुल है हमें। अच्छा करवा लिया? हाँ 3000 नहीं, फुल था ही गाड़ी में। अच्छा। अब जहाँ पे होगा वहाँ पे फ्यूल ब्रेक लेंगे। तो आप लोग समय चेक कर लीजिए। हम लोग इसी के लिए मेन ब्लॉग शुरू कर रहे हैं कि बज रहा है 5:40। हम लोग टाइम मेजर करेंगे, इसी से मेजर करेंगे कि 5:40 हो रहा है और दिल्ली हम लोग कितने बजे पहुँचते हैं। संकट मोचन हनुमान जी की जय। जय जय बजरंग बली। तो हम लोग इनर रिंग रोड से चलेंगे, तो इसीलिए सेफ ड्राइव का हाईवे पकड़ने के लिए इनर रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम लोग आ चुके हैं इनर रिंग रोड और समय हो गया है 5:59। तो चलते हैं अब आगे। संत अतुलानंद तो शिवपुर, और यहाँ से हम लोग को बाबतपुर के लिए लेना है लेफ्ट। और ये आ गए हम लोग बाबतपुर वाले रोड पर। तो चुना है वो है बाबतपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए नोएडा। तो इसी रूट से हम लोग चलेंगे। जो पहला एक्सपेंस पड़ा
वो है फास्ट टैग का। तो फास्ट टैग में हम लोग ने 1500 का रिचार्ज किया है, तो इतना सफिशिएंट होगा हम लोग को दिल्ली पहुंचने में। तो ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं पहला जितना पैसा लग रहा है, और टाइम तो आप साथ साथ देख ही रहे हैं कितना बज रहा है इस समय। तो इस समय बज रहा है 6:09। तो 6:09 और 1500 का हम लोग ने फर्स्ट रिचार्ज किया है। बाबतपुर वाले रोड पर आप कोहरा देख सकते हैं कि बनारस में कोहरा शुरू हो गया है। तो मम्मी बताओ क्या असली वजह ये है कि इस बार पुरुषोत्तम मास लगा था। हाँ। तो 1 महीना हम आगे चल रहे, सितंबर लास्ट है, यानी कि ये अक्टूबर लास्ट हुआ, और अक्टूबर लास्ट होने के मतलब ये कोहरे का समय आ गया है, और इसी हिसाब से सीजन में अंतर भी देखने को मिल रहा है। तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा है। तो ये देखो पूरा कोहरा एकदम ढका हुआ है, और इसीलिए हम लोग के मतलब फॉग जम जा रही है इस पे। तो बनारस में ठंड का आरंभ हो चुका है ना? बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये मौसम तो 1 महीने आगे जोड़ा जाएगा ना। और क्या, तो क्योंकि पुरुषोत्तम मास का समय भी तो इसी में जुड़ गया, तो मौसम में चेंज दिखाई देगा। और क्या और क्या। लगा लो, गर्दन तुम्हारी इससे दर्द नहीं करेगी। ये क्यों लगा रही हो मैं? अरे गर्दन को सपोर्ट रहता है, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी जर्नी में गर्दन में दर्द होने लगता है, ऐसे आराम रहता है। अभी हम लोग क्रॉस करे हैं जौनपुर वाला टोल प्लाजा, पहुंचने वाले हैं। सकते हैं ये कितना इस समय घना कोहरा है, और समय जो हो गया है वो हो गया है 6:31, और अभी हम लोग जौनपुर टोल प्लाजा तक नहीं पहुंचे हैं। तो कोहरे की वजह से थोड़ा सा स्पीड हम लोग रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं कि 80 से ऊपर नहीं चल रहे हैं। तो देखिए कहीं कहीं कोहरा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कहीं कहीं कोहरा कम भी मिल रहा है। दिखा देते हैं कि हम लोग की स्कॉर्पियो एवरेज कितना दे रही है। तो इस समय जो एवरेज है वो है 15.6 का। तो एवरेज जो निकाल रही है वो बड़ा धांसू है। इस समय जो हो गया है, समय हो गया है 6:43, और हम लोग अभी जौनपुर नहीं पहुंचे हैं। तो जौनपुर देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही कोहरा है। तो स्पीड जो है मेंटेन हम लोग की 60-70 हो पा रही है। तो 5:40 पे चले थे और 6:40 लगभग हो चुका है। तो 1 घंटा हो गया हम लोग जौनपुर नहीं पहुंचे, क्योंकि कोहरा की वजह से। पूरी देखे सो गई है एकदम निश्चिंत होके, अपना लगा के तकिया सो गई। पता ही नहीं चल रहा है इनको कहाँ पहुंचे हैं। सोई हुई है मम्मी, और हम लोग अपना सफर कंटिन्यू कर रहे हैं। आ चुके हैं जौनपुर सुल्तानपुर वाले रास्ते पे। तो ये हम लोग का दूसरा टोल प्लाजा पड़ने वाला है। तो पहले जौनपुर वाले टोल प्लाजा पे हम लोग को लगे थे 125 रुपए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है जौनपुर से सुल्तानपुर वाले रोड पर एक और टोल प्लाजा। तो यहाँ भी पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे रेट बढ़ गया है कुछ उसका, टोल का। भैया ये टोल का रेट बढ़ा है क्या इस समय? नहीं तो बोल रहे थे कि न्यूज में आ रहा था कि टोल का रेट बढ़ गया है। नहीं अभी नहीं है। कितना टिकट यहाँ है? टोल है 125, रिटर्निंग पैसा। ठीक है। ये होता है, देखिए हनुमानगंज वाला बाईपास बंद है अभी। जब सुल्तानपुर आप जाते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती है हनुमानगंज। तो हनुमानगंज वाला बाईपास बंद होने की वजह से हम लोग को देखिए ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। पूरा जो समय है वो आपका खराब कर देता है। तो देखिए कितना ट्रकों का कितना भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है। जो समय हो रहा है वो बज रहा है 8:06। तो अभी हम लोग यहाँ सुल्तानपुर से लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूर होंगे। तो आपको समय चेक करा देते हैं। ये देखिए 8:06। तो हम लोग को लगभग जो 5:40 पे चले थे, तो 8:07 हो गया बोलते बोलते। तो हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं सुल्तानपुर। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर में। तो समय हो रहा है 8:20। ये है सुल्तानपुर, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और सुल्तानपुर मतलब बिता दिए हम लोग, मतलब आगे निकल गए हैं। और सुल्तानपुर से लगभग अभी हम लोग आगे बढ़े हैं 5 किलोमीटर। तो हम लोग कहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं, सिर्फ 1 कप चाय पी के हम लोग चल दिए थे। तो देखते हैं जहाँ पे रुकेंगे वहाँ आपको भी दिखाएंगे। हम लोग ने ले लिया अपना पहला हॉल्ट, जो कि है सुल्तानपुर के आगे। तो बड़ा शानदार ढाबा है। हम लोग जब भी लखनऊ या दिल्ली जाते हैं तो इसी जगह पे रुकते हैं।
तो आप ये देख सकते हैं कि ये ढाबा, अगर आप दिल्ली जा रहे हो या लखनऊ जा रहे हो तो यहाँ ज़रूर एक बार रुकें, क्योंकि काफ़ी सही ढाबा है। तो यहाँ से चलते हैं, पहले अंदर कुछ ऑर्डर करते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, बड़ी तेज भूख लग रही है। ये ढाबा चेक करिए, कितना अच्छा ग्रीनरी और सिटिंग पूरा है यहाँ पर। आपके लिए केबिन वाला भी यहाँ पे सिस्टम है पूरा, तो यहीं पे हम लोग कुछ खाएंगे। भैया आलू पराठा हो जाएगा? हो जाएगा। और कितना जल्दी होगा ना? आलू प्याज पराठा हो जाएगा 2? हाँ, तो 2 आलू प्याज पराठा कर देना। ठीक। मिनट में हम लोग आलू पराठा लपेट दिए और अब समय हो गया 8:50, तो अब निकलते हैं सीधे लखनऊ। तो अब पड़ने वाला है तीसरा टोल प्लाजा। देखिए ये तीसरा नंबर टोल प्लाजा है और इसको हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यहाँ भी पता करने की कोशिश करेंगे कि वही है टोल रेट की कुछ घटा बढ़ा है, यहाँ पे बताएंगे तब ना। भैया ये टोल घटा है, कुछ टोल बढ़ा है क्या? नहीं, कितना लगता है यहाँ पे टोल? 105। अच्छा, तो पहले को, अच्छा 1 अप्रैल को ही बढ़ता है, इसके पहले नहीं। तो ये फेक न्यूज है, जो आ रहा था कि लखनऊ तक का सफर होगा महंगा, ये फेक न्यूज है। वाराणसी से लखनऊ का ये अंतिम टोल प्लाजा आ चुका है। तो ये है वो अंतिम टोल प्लाजा। तो यहाँ पे देखते हैं कितना लगता है। अभी तक 125, 125 और 105 3 टोल प्लाजा पे लग चुका है। इसका टोल कितना है? इधर इसका टोल कितना है? कितना? 100 रुपए। अच्छा, हम लोग अगर टोल का हिसाब लगाएं तो जौनपुर से लेकर मतलब जो 4 टोल प्लाजा पड़ा हम लोग को, तो एक पहले वाले में 125 पड़ा था, फिर 125, फिर 105 और यहाँ पे 100, तो टोटल हो जाता है इसका 455 रुपए। तो वाराणसी से लखनऊ अगर आप अपनी कार से आते हैं तो तेल छोड़कर आपको 455 रुपए तो सिर्फ टोल का देना है। और हम लोग ने भरवाया था इसमें 3000 का डीजल, तो अभी जो खत्म हुआ है वो है 3-4 पॉइंट ही खत्म हुआ है। समय की अगर बात करें तो हम लोग को लखनऊ पहुंचने में लग गया 9:51, तो 51 हुआ है हम लोग को लखनऊ पहुंचने में। और हम लोग चले थे घर से 5:40 पे, मतलब आप कैलकुलेशन लगा लीजिए कि लखनऊ आने में आपको इतना समय लग जाएगा। तो हम लोग लखनऊ से अब चलेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। तो चलते हैं, देखते हैं कि उस पे क्या टोल है और कितना टाइम में हम लोग आगरा पहुंचते हैं और फिर कितने टाइम में हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली गोसाईगंज लखनऊ। तो हम लोग को इस चौराहे से अब लेना है लेफ्ट एयरपोर्ट रोड की तरफ। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जाने के लिए आपको शहर में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग अब शहीद पथ पे चले जाएंगे लेफ्ट होकर, तो इस साइड से। और अगर आप राइट चले जाते हैं तो आप चले जाएंगे लखनऊ शहर में। तो ये है कुछ इसका गोसाईगंज, इसी को कहते हैं गोसाईगंज चौराहा। तो अब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एंट्री करने जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का बोर्ड लगा हुआ है और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो इसका एक यहाँ से इंटरचेंज बना हुआ है चढ़ने के लिए, तो हम लोग वही इंटरचेंज इसमें यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग को यहाँ से लेफ्ट ले लेना आगरा के लिए। तो ये देखिए आगरा के लिए हम लोग लेफ्ट ले लिए। अब हम लोग एंट्री कर गए हैं देश के तीसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, जो कि है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये इंटरचेंज बनाया गया है। ये आइलैंड होता है ये बीच में, तो आप यूज करते हुए चले जाएंगे ताज शहर आगरा। कितना खूबसूरत लग रहा है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। समय चेक करा देते हैं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हम कितने बजे पहुंचे हैं। तो इस समय टाइम हो रहा है 10:58 पे हम लोग एंट्री कर गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो लगभग यहाँ से 3-3.5 घंटा लगेगा हम लोग को आगरा के लिए। फिर आगरा से हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ते हैं, तो वो भी आपको टाइम बता देंगे कितना हुआ और कितना टोल लगा। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट आ गया है। तो देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री हम लोग करते हैं पहले।
किस लेन से करना है एंट्री ये देखना पड़ेगा पहले। अच्छा यहाँ से यही है लाइट व्हीकल एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे आपका बस सिर्फ एंट्री होता है और जहाँ पे आप एग्जिट करेंगे वहाँ पे आपका टोल लगेगा। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर पूरा, कोई आदमी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से सारा काम चल रहा है इस एक्सप्रेसवे पे। काफी आधुनिक तरीके से यहाँ पे एंट्री हो रही है, कोई यहाँ पे आदमी की जरूरत नहीं, कंप्यूटर से आपका सारा काम हो जाता है। जगह पे स्पीड कैमरास हैं तो उससे आपको बच के रहना, नहीं 2000 का चालान। तो ये वो स्पीड कैमरा है, देखिए हम लोग की जो स्पीड आ रही है बता रहा है 67 ग्रीन के अंदर, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो ये हम लोग ने अपना पहला फ्यूल ब्रेक ले लिया है। तो ये हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हरदोई के पास हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने पहला फ्यूल ब्रेक लिया। भैया फुल कर दीजिएगा, फुल। ये हम लोग का जो डीजल आया वो आया 3063 रुपए का। जब हम लोग बनारस से चले थे तो 3000 का डीजल था और हम लोग हरदोई के पास 3063 का और भरवाए हैं। तो इतने डीजल में हम लोग का लगभग वापसी भी आना थोड़ा बहुत हाई हो ही जाएगा। आने वाले हैं आगरा टोल प्लाजा के पास, जिसपे आपका जहां से जैसे लखनऊ से आप एंट्री किए थे तो वहां एंट्री हो गई थी, अब यहाँ पे ये पैसा कटेगा। तो आपको बताते हैं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का कितना टोल हम लोग को लगा। ये है आगरा का टोल प्लाजा। तो देखिए यहीं पे हम लोग का पेमेंट होगा पूरे एक्सप्रेसवे पे चलने का। देखते हैं कितना लगता है टोल, क्योंकि काफी महंगा है इसका टोल, तो पता करने की कोशिश करेंगे। भैया भैया कितना टोल है इसका पूरे एक्सप्रेसवे का? 655 रुपए। अच्छा, दिखा देते हैं कि हम लोग आगरा पहुंचने में हम लोग को कितना टाइम लगा। तो जो इस समय हो रहा है वो है 2:07। लखनऊ से आगरा आने में 300 किलोमीटर हम लोग को लगा 3 घंटा 8 मिनट। तो काफी अच्छी स्पीड मेंटेन करके हम लोग आए हैं। तो आपको वो पॉइंट भी दिखाएंगे जहां से आगरा शहर और दिल्ली के लिए यमुना एक्सप्रेसवे का कट आता है, वो दिखाएंगे। कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप लेफ्ट चले जाते हैं तो आप चले जाएंगे आगरा शहर, और अगर आप चले जाते हैं सीधा तो आप चले जाएंगे दिल्ली। तो ये वो कट है जिसको आपको ध्यान देना है। ये देख सकते हैं, ये देखिए ये इनको गलत चले गए थे तो ये वापस बैक आ रहे हैं। तो आपको ये कट ध्यान देना है कि बोर्ड पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आगरा और दिल्ली किस साइड है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अब उत्तर प्रदेश के सबसे पहले एक्सप्रेसवे, जो कि बनवाया गया था मायावती के शासन में, वो है यमुना एक्सप्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग को मिल चुका है यमुना एक्सप्रेसवे का बोर्ड। तो कितना सुंदर लग रहा है ये देखकर, और काफी ज्यादा सुंदर हाईवे है ये, और एकदम आपको इस पे बम्प नहीं मिलेगा। आप इस पे स्पीड मेंटेन, जो स्पीड लिमिट है, इस पे स्पीड लिमिट जो रखी गई है सरकार की तरफ से वो है 100। तो 100 से ऊपर आप अगर चलेंगे तो इस पे चालान कट जाएगा। टाइम भी बता देते हैं कि हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे कब एंट्री की है। तो इस समय बज रहा है 2:30। तो देखते हैं हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे जब एग्जिट करेंगे तो इसमें 3 से 4 टोल प्लाजा आता है, तो उसका भी आपको रेट बताएंगे तो कितना, और टोटल एक्सपेंस भी बताएंगे कि हम लोग का खर्च कितना लगा दिल्ली आने में बाइक का। एक्सप्रेसवे पे एंट्री ही किए थे, अभी 10-15 किलोमीटर ही चले हैं और पहला टोल प्लाजा आ चुका है। तो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि इसका कितना टोल है पहले टोल प्लाजा। यमुना एक्सप्रेसवे का पड़ने वाला पहला टोल प्लाजा। तो हम लोग चलते हैं फास्टैग वाली लाइन में। तो देखिए लाइन बंद ना हो जाए, जिस लाइन में हम लोग घुसते हैं पता नहीं कैसे बंद हो जाती है वो। भैया कितने, एक साइड का कितना टोल प्लाजा इसका है टोल? मतलब पूरा 430 रुपए यहाँ से नोएडा तक। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं नोएडा। तो यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ पे आके खत्म हो चुका है। तो आपको समय चेक करा देते हैं कि अभी समय कितना हो रहा है। तो आप टाइम ये चेक कर लीजिए कि इस समय बज रहा है 4:13। तो जो हम लोग को समय लगा वो लगा 10:30 से 11 घंटे के बीच में लगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको शुरू से लेके अंत तक का समय मैंने दिखाया। और एक्सपेंस की बात करें तो 1500 रुपए का लगभग हम लोग को टोल लगा। और पेट्रोल की बात करें तो हम लोग ने 6300 का पेट्रोल डीजल भरवाया।
तो अभी उसमें भी आपको मीटर दिखा देते हैं कितना बचा हुआ है। देख सकते हैं कि अभी भी इसमें 4 पॉइंट तेल है, और डिस्टेंस की बात करें अगर, तो हम लोग को ये पड़ा नोएडा तक 808 किलोमीटर। अगर आप एक फुल साइज एसयूवी लेकर बनारस से दिल्ली आते हैं तो आपको लगभग 5,500 के लमसम आपको तेल लग जाएगा, और 1,500 के आसपास एक ट्रिप का मतलब आपको टोल लग जाएगा, और खाने पीने का अलग। तो अगर आप गाड़ी का एक्सपेंस बनाए तो आपको 6,500-7 हजार रुपया आपको एक साइड के ट्रिप का रखना पड़ेगा। तो यही इंफॉर्मेशन आपको देना था कि हम लोग दिल्ली से बनारस आए तो कितना हम लोग को खर्चा लगा। तो 7,000 7,500 के लमसम हम लोग को लगा आना, और उतना ही लगभग लगेगा हम लोग को जाने में। तो 14,000 रुपए में आप अपनी कार लेके अच्छे से राउंड ट्रिप कर सकते हैं बनारस से लेके दिल्ली। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, राइड सेफ एंड पीस आउट।